आपका स्वागत है हमारी एक्यूप्रेशर लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे मेटल एलिमेंट की। मेटल एलिमेंट क्या है, इसके ऑर्गन क्या है और फंक्शंस क्या है, इसके सेंस क्या है, ये सब चीजें हम देखेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम देखेंगे जो मेटल एलिमेंट के लोग हैं, आप उन्हें किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी पर्सनैलिटीज क्या होती हैं। तो चलिए पहले थोड़ा मेटल के ऑर्गन्स देखते हैं। लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लंग्स आपको पता है क्या करते हैं, फेफड़े, ठीक। और लार्ज इंटेस्टाइन फाइनली बचे हुए फूड में से जो भी न्यूट्रेंट है उनको निचोड़ने के बाद एलआई वेस्ट को पास आउट कर देती है। ओके, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। और फर्सेस है इसके नोज, नाक, सेंस है इसका नाक, दोनों सेम है। अच्छा, इसमें जब मैंने कहा कि ज्यादा कुछ है नहीं, तो सिर्फ वो इस बात के लिए कहा है अभी के लिए। जब हम ऑर्गन को स्टडी करेंगे उस टाइम इसमें डिटेल में जाएंगे, ठीक है। और इसका फ्लूइड क्या है, कफ, म्यूकस, जो कई बार नाक से या एज ए फॉर्म ऑफ कफ, खांसी वगैरह में नाक से मुंह से बहता हुआ कई बार आपने देखा होगा, ठीक। तो इसके बॉडी पार्ट्स क्या हैं, स्किन एंड बॉडी हेयर, और इट मैनिफेस्ट्स इन स्किन एंड बॉडी हेयर। कलर इसका वाइट है, फ्लेवर इसका पंचन, तीखा, स्पाइसी, स्मेल इसकी रोटन है, इमोशन इसका ग्रीफ है, दुख। अब जब इसका इमोशन दुख है तो साउंड इसकी क्या होगी, क्राइम, रोती हुई, रोने वाली साउंड इसकी थी। तो इस वीडियो को छोटे से छोटा रखने की कोशिश करेंगे। जब समझाने वाली होगी तब मैं आपको इसमें समझा दूंगा। अभी ये सब नोटिसेबल पॉइंट है जिनको हम हजारों बार आगे दोहराएंगे और हजारों बार समझेंगे, क्योंकि हमें फंडा क्रिएट करना है अलग अलग वीडियोज में। हम अभी हम इसको समझ रहे हैं, आगे जब ऑर्गन्स की बात आएगी तब भी हम इसको समझेंगे, ताकि जिस टाइम हम एक्चुअल पेशेंट के सामने बैठे तो उस टाइम उसको एक्सपेरिमेंटल टेबल ना बनाए, बल्कि उसको हेल्प देकर और उसकी शुभाशीष लेकर उसको विदा करें। ओके, सीजन इसका ऑटम है, पतझड़, क्लाइमेट इसकी ड्राइनेस है, क्योंकि इसके जो ऑर्गन है वो लंग्स से हैं, तो लंग्स आपको पता है ड्राइनेस, ठीक है ना, कफ वगैरह लंग्स को हार्म करती है। डायरेक्शन इसका वेस्ट है। अब इसकी कैपेसिटी क्या है, मेटल की कैपेसिटी क्या है। मेटल की कैपेसिटी ये है कि किसी भी चीज को जो कि आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी में इरिटेट कर रहा हो आपको, उसको बाहर निकालने में सक्षम है। जैसे कई बार आपने देखा कोई गलत चीज निकल जाते हैं, तो कफ खांसी आ आकर लंग्स में ऐसी मूवमेंट होती है कि वो अपने आप बाहर चीज निकल आती है। वोमिटिंग वगैरह भी जो आपके लंग्स हैं उन्हीं की मूवमेंट के कारण होती है। तो जो बॉडी के अंदर आपके, जो बॉडी को इरिटेट कर सकते हैं एलिमेंट्स, उनको बाहर निकालने का एक जरिया है। अब यहाँ पर आप वेस्ट को मत लेना कि बॉडी वेस्ट में निकलता है, वो तो एलआई के थ्रू या एनएस के थ्रू है, ठीक है ना। यहाँ पर डिफरेंस है। जो आपका एलआई के थ्रू बाहर आ रहा है वो चीज वो है जो कि ग्रहण करने के बाद, स्वीकृत होने के बाद, उसका जो वेस्ट बचा, कूड़ा बचा, उस कूड़े को निकालने का जरिया। एक है जो कि आपकी बॉडी में जैसी आया उसमें इरिटेशन, मक्खी निकल गया या कोई बाल निकल गए या गले में कहीं धूल जाके अचानक लग गई, तो अब आपका डाइजेस्ट होके तो फिर बाहर आएगा।
बॉडी ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। बॉडी को पता चल गया कि समथिंग दैट इज इरिटेटिंग हैज एंटर्ड द बॉडी, सो द इकोसिस्टम हैज टू एक्सपेल इट फ्रॉम द सेम डायरेक्शन फ्रॉम वेयर डिड इट कम इन। जहां से अंदर आए इसको वहीं से बाहर निकालना है, क्योंकि इसको बॉडी के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब फूड खाते हो, फूड आपका पेट में जाता है, पेट से आपका ऐसे ही से एल आई से एनएस, एनएस से पास हो जाता है। वो बॉडी के अंदर मूवमेंट कर रहा है, उसको इजाजत है। हमारा जो इकोसिस्टम है इस चीज को पहचानता है, तो उसको इजाजत है उस सबको डाइजेस्ट करने के बाद आउट कर रहा है। लेकिन ये केस है कि बॉडी को इरिटेट करेगा। ओके। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ड्रीम की, पर्सनैलिटी की बात अभी हम इसकी करेंगे, क्योंकि इससे भी आपको जो अभी हमने बात करी कैपेसिटी की, इससे भी पर्सनैलिटी आपको बहुत कुछ पता चल गई होगी, लेकिन हम थोड़ा गहराई में बात करेंगे। ड्रीम्स इसके क्या हैं? ड्रीम इसको सफेद चीजों के आएंगे। लोगों में मारकाट हो रही है, क्योंकि लोहा मतलब क्या कहते हैं, इस राजा ने उस राजा से लोहा लिया, स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों से लोहा लिया। मेटल में मतलब एक मारकाट है। चाकू से सब्जी काट रहे हो तो सब्जी को अब हिस्से ही तो कर, उसके अलग अलग हिस्से ही तो कर रहे हो। मेटल में क्यों अलग अलग करना? अब इसका मतलब यह मत ले लेना कि भाई मेटल का अलग अलग करनी है, मेटल्स तो कूट पीट के भी मसाले बनते हैं, अलग करना ही थोड़ी, काटना ही थोड़ी है। मेटल और भी 10 जगह यूज होता है, मकान बनाने में मेटल यूज होता है। आर्गुमेंट नहीं चाहिए यहाँ पर। अगर आपको एक्चुअली कुछ पूछना है, आप डाउट अपने क्लियर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, या आप कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट डालें, किस दिन लाइव सेशन लगाकर आपके सारे इस प्रकार के डाउट क्लियर किए जाएंगे। अभी मेटल का मतलब समझे। ओके। लोगों की मार काट के सपने, कोई बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स मेटल के, लोग डरे हुए, मार काट से डरे हुए कि मतलब कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चिल्ला रहे हैं पीड़ा से। इस प्रकार के सपने लोगों को अक्सर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको दूसरा कोई सपना आ ही नहीं सकता। दीज आर इंडिकेशंस, दीज आर नॉट सिम्टम्स। अब ये किस तरह के बंदे होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी इनकी कुछ नहीं है। जब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, इट डज नॉट मीन जीरो। इट मीन्स इनका अपना ना गुस्सा है, ना इनका अपना दया प्रेम है। मेटल का अपना क्या है? मेटल का अपना क्या है? मेटल में आपने मेटल का ग्लास लो, एक स्टील का ले लो या कुछ भी ले लो, उसमें आपने खोलता हुआ पानी डाल दिया, गिलास गर्म हो जाएगा। आपने उसमें चिल वाटर डाल दिया, गिलास ठंडा हो जाएगा, मेटल का गिलास ठंडा हो जाएगा। मेटल जितनी जल्दी गर्म होगा, मेटल उतनी जल्दी ठंडा भी होगा, जितनी जल्दी मेटल ठंडा होगा उतनी जल्दी मेटल गर्म भी होगा। धूप पड़ती है सबसे पहले मेटल की चेयर गर्म होती है, और ठंड पड़ती है तो खुले में रखी हुई या छत पर रखी हुई आप कभी मेटल की चेयर देखें, सबसे ज्यादा चिल होती है, सबसे ज्यादा ठंडी होती है। आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, तो चेयर भी नॉर्मल होगी। इसी प्रकार से बंदों का अपना कुछ नहीं है, अपना प्रेम नहीं है, अपना दया नहीं है, अपना भाव नहीं, अपना गुस्सा नहीं, अपना क्रोध नहीं, अपनी लड़ाई नहीं है। किसी दिन के खास सगे वाले ने इनको भड़का दिया, जो बंदा तेरे को गालियां दे रहा था, कि तलवार निकाली चल पड़े लड़ने के लिए। हाँ, इनका भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं मैंने आपको बोल दिया कि भाई वो बंदा गलत है, जाके आपने उसको मारना शुरू कर दिया। जिसके ऊपर इनको कॉन्फिडेंस है, जिसके ऊपर इनको कॉन्फिडेंस है, ये उसी की लीक में चलेंगे।
किसने इनको बोल दिया गली में एक बंदा है, बहुत प्यारा बंदा है, बहुत अच्छा है, इनके लिए अच्छा हो गया। नहीं नहीं, वो तो गलत है, गाली गलौज करता है, लड़ता है, ये है, तेरे बारे में गलत बोल रहा है, सबको गलत बोलता है, कोई अच्छा काम नहीं करता, सारी बदमाशी इसी की बंदे की है। ये बंदे इसके विरोध में हो गए, अपना कुछ नहीं है। मेटल का दूसरा है निकालने का काम, तो बस उससे बैर निकालेंगे या उससे प्रेम निकालेंगे। ये अपना रोक कर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जिस दिशा में चल पड़ा हूँ, कोई इनका करीबी, बहुत करीबी कोई खास बैठा, अल्कोहल के गुण बांध दिए, ये तो ये फलाना ढिमकाना, शायरों ने कहा है, ये कहा है, वो कहा है, इनको पता नहीं पीना, लेकिन उसी के हो जाएंगे। किसने कोई भड़का दिया, ये भड़क जाएंगे। इनका करेक्टर इस टाइप का है। और जब मैं इस टाइप का बता रहा हूँ कि करेक्टर इस टाइप का है, तो मैं अच्छा या बुरा नहीं बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि इस टाइप की जो, जिसको आप कान के कच्चे भी हो सकते हैं, कान के कच्चे लोग अच्छे हैं बुरे, मेरा कोई औचित्य नहीं है। मैं आपको सब आइडेंटिफिकेशन करना बता रहा हूँ कि आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। ये ऐसा नहीं कि बहादुर नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन जो कुछ भी इनकी डिपेंडेंट है कि दूसरे के ऊपर है। किसने रोकर अपने आंसू दिखा दिए, ये वही पीछे से, नहीं भाई नहीं भाई, इसका तो मैं इसके लिए खड़ा हूँ, कोई इसको हाथ भी लगाएगा मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। सब बुरा ही नहीं, आप अच्छा भी समझे, मैं हर तरीके की बात, मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि ये लोग मेटल की तरह है। जैसे मेटल में पानी गर्म तो मेटल गर्म, गिलास में पानी गर्म तो गिलास ज्यादा गर्म होगा पानी से। उस प्रकार से अगर मेटल के गिलास के अंदर ठंडा तो मेटल ठंडा। नहीं, भावुक नहीं कह सकते इनको, भावुक तो नहीं कह सकते, क्योंकि भावुक भी अगर बंदा होगा तो अपने भाव से होगा। इनके भाव कहीं और से पोषित हो रहे हैं, इनके अपने भाव नहीं है। अपने भी होते हैं ऐसे, ये बात तो देखो इम्पॉसिबल है कि इंसान के अपने भाव ना हो, अपनी भी सोच ख्याल है। इस तरह की मैं आपको एग्जाम्पल दूं। एक बंदा मेटल प्रवृत्ति का सीए बनना चाहता है, उसका क्या भाव है, मैं सीए बन जाऊं। भावुक नहीं, सीए सीए बन जाऊं, उसका अपना भाव है कि मैं सीए बन जाऊं। कोई उसका अच्छा करीबी नजदीक जिसपे जब अब दुर्योधन समझ लें, जब दुर्योधन था, उसके सारे ट्रस्ट, सारी बातें उसके शंकुनी मामा पे, उसके अपने जो तीन चार उनके गठबंधन था उनके ऊपर डिपेंड रहती थी। उन्होंने जो कह दिया वो उसके लिए सच है, उसी दिशा में जाना है। जबकि कई बार अकेले में, या अकेले में भी दुर्योधन का वक्तव्य अगर महाभारत में पढ़े हैं तो वो मानता है कि ये चीज गलत है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा भाव ऐसा बन जाता है। वो भाव ऐसा नहीं बन जाता, वो जब उन लोगों के बीच में बैठता है तो वो उस, वही रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है। ये मेटर पड़ोसी का अपना एक व्यक्तित्व का पहलू है। अगर दुर्योधन के आसपास ये चार पांच बंदे नहीं होते तो शायद महाभारत की कहानी कुछ और होती। तो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, सीए करना चाहता है, लेकिन कोई दूसरा उसका विश्वास पात्र, उसका सगे वाला, अब उसकी चाहे माँ हो, चाहे उसके पिताजी हो, चाहे उसका भाई हो, कोई भी हो, उसको बोला नहीं नहीं सीए में कुछ नहीं रखा, सीए बेकार है, सीए में नहीं, सीए में तो बर्बाद हो जाएगा, इतना टाइम लग गया, उतना टाइम लगा। अब मैं यहाँ सीए की विशेषताएं नहीं बता रहा, सीए अच्छा है बुरा है, हार्ड है टफ है इजी है, वो कोई बात नहीं मैं कर रहा, उसको समझाता तुम मेडिकल कर ले। मेडिकल के अंदर पैसा भी है, इजी भी है, और अपॉर्चुनिटीज में प्रोफेशन भी है। क्यों, क्योंकि बीमार तो बंदों ने पड़ना ही है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक बंदे बीमार भी पड़ेंगे और तेरा धंधा चलता रहेगा।
वो बड़ी जल्दी डिसाइड कर लेंगे, ठीक 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 ठीक, सीए में तो कुछ सही बात कर रहे हो, इतना टाइम लगाओ, इतना दिमाग लगाओ, सीए में करके फिर क्या मिलना है, 12,000 20,000 की जॉब। अब मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा कि कितने की जॉब मिलती है कितने की जॉब नहीं मिलती है, दैट इज नॉट माई मैटर। लेकिन ये आदमी जो सीए बनने के ख्वाब पाले बैठा था, डॉक्टर बनने के ख्वाब में आ गया। अपना कुछ नहीं, इससे अपना नहीं पता कि मेरी अपनी नेचुरल प्रोपेंसिटी किधर है, वेदर आई एम गुड इन नंबर्स, इन फाइनेंस और इन मेडिकोज, कुछ मतलब नहीं है। ये इनकी पर्सनैलिटी का विशेष गुण है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं, क्योंकि वीडियो को ऐसे ही छोटा रखना था, सारगर्भित रखना था, तो आप इस चीज को समझे। अगर कुछ आपके समझ में नहीं आया या कोई चीज मेरी एक्सप्लेनेशन से प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं हो पाई, या कोई चीज मैंने इंक्लूड ही नहीं करी, अब उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, बात करेंगे उसके ऊपर, या कोई लाइव चैट वगैरह, कोई लाइव टेलीकास्ट करके उसके अंदर उन चीजों को लेंगे, ताकि आप साथ के साथ अपने डाउट्स क्लियर कर सकें और कुछ बेनिफिट हो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।